आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस की। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो पहले तो हम डिफाइन करते हैं कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं। तो बेसिकली जो डिफाइन करते हैं, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy upon dx is equal to function of xy, that means fxy upon again function phi of xy। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसी को हम बोलेंगे इज कॉल्ड होमोजीनियस, इज कॉल्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन if each term of fxy and phi xy, डिनोमिनेटर फंक्शन जो है phi, इज ऑफ सेम डिग्री, इज ऑफ सेम डिग्री। अब सेम डिग्री के सारे टर्म्स होने चाहिए, चाहे एफ एक्स वाई के हों या फाई एक्स वाई के। एग्जाम्पल लेते हैं कि सेम डिग्री कैसे हम बोल रहे हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स है, जैसे कोई भी टर्म दे रखा है हमें 3xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब देखिए एवरी टर्म ऑफ एफ एक्स वाई, अब एफ एक्स वाई की जब हम डिग्री चेक करते हैं ना एवरी टर्म की, तो एक्स की पावर 1 है, वाई की पावर 1 है। तो यहाँ पर दोनों की मिला के डिग्री 2 हो गई। वाई की डिग्री 2 है, वाई स्क्वायर है। सिमिलरली जब डिनोमिनेटर में देखते हैं फाइव एक्स वाई में, तो यहाँ एक्स की पावर 2 है, एक्स की डिग्री 2 हो गई। यहाँ एक्स की पावर 1 है, वाई की पावर 1 है, तो दोनों की मिला के 2 हो गई। तो दैट मीन जो फाइव एफ एक्स वाई और फाइव एक्स वाई है, उसका हर एक टर्म मतलब प्रत्येक टर्म उसका सेम डिग्री का है। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस, तो एवरी टर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेम डिग्री। तो ये ध्यान रखना है, अगर ऐसा है तो दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम समझ गए कि ये इस तरीके की इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो फॉर सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करने के लिए वी पुट, ये ध्यान रखना होगा आपको। हम पुट करते हैं y इज इक्वल टू वी एक्स, वाई इक्वल टू वी एक्स। तो जो v है ना, v इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ x, तो v भी फंक्शन ऑफ x है, v इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ x, ये भी ध्यान रखना है। तो y इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं, और जब इसका डेरिवेटिव करते हैं, मीन्स डिफरेंशिएशन करेंगे इसका डी वाई अपॉन डी एक्स, तो दिस इक्वल टू, अब v और x दोनों ही मतलब एक x के फंक्शन है, तो वी यूज द प्रोडक्ट रूल। अब v सेम रखा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, और प्लस x को सेम रखा, और v का डिफरेंशिएशन क्या लिख देंगे हम, dv अपॉन डी एक्स। तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया। नाउ अब इसका क्या करना है हमें, कि इसको हमें पुट करना है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो पुटिंग दीज वैल्यूज इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो देन द रिड्यूस्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, जो रिड्यूस्ड फॉर्म आएगी जब पुट करने के बाद, वो किस में आएगी, वो आएगी v और x में। इन्वॉल्व्स v एंड x ओनली, मतलब y हट जाएगा उसमें से। तो नाउ वी सॉल्व, अब उसको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन
सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग, पहला मेथड यूज करने हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल या वेरिएबल सेपरेशन, वेरिएबल सेपरेशन मेथड। तो इससे प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी फर्स्ट मेथड की भी, और सेकंड मेथड भी आप अंडरस्टैंड करें। वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाना है, दैट इज द फर्स्ट मेथड, जो पहला मेथड है उसी की हेल्प से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। नाउ अब स्टार्ट करते हैं, ये क्वेश्चन जो इस पे बेस्ड हो कि किस तरीके से प्रॉब्लम्स आएंगी और कैसे उनको सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सॉल्व एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। नाउ अब इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन करना है तो वी राइट डाउन गिवन, गिवन एज एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई और प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसको डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में लाना है, क्योंकि इसकी जनरल फॉर्म होती है जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो होती है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई अपॉन फाई एक्स वाई। अब आपको इसी फॉर्म में इसको लिखना है। तो जैसे यहाँ पर डी वाई है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू, माइनस साइन लगाएंगे तो राइट हैंड साइड में चला जाएगा ये हमारा एक्स प्लस वाई और इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब डी एक्स को अपॉन में ले आए डी वाई के साथ इधर, और एक्स स्क्वायर को इधर ले जाएं। तो कैसे लिखेंगे इसको, तो दिस कैन बी रिटन एज डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई और एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में आ गई। नाउ अब इसके टर्म्स देखते हैं कि सारे टर्म्स सेकंड डिग्री के हैं नहीं है। तो जैसे न्यूमरेटर में एक्स इंटू वाई करेंगे तो 1 1 डिग्री दोनों की हो जाएगी और वाई स्क्वायर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, तो ये सेकंड डिग्री है, इट मीन्स होमोजीनियस है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब जब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तब उसका सॉल्यूशन देना है। अब सॉल्यूशन देने के लिए वही पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, ये हो गया हमारा, जैसे इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया, इसको इक्वेशन 2 दे दिया, और डी वाई अपॉन डी एक्स के प्लेस पे हम क्या पुट करते हैं, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, जो हमने पहले लिखा है उस पर। तो ये इक्वेशन नंबर 3 होगा। ये तो हमें याद रखनी है, हर क्वेश्चन में इसी तरीके से सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम, कहाँ से, इक्वेशन 2 से और 3 से, कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 1 में। तो 1 में पुट करनी है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू है वो है v प्लस एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई के प्लेस पे क्या पुट करना है, वी एक्स और एक्स प्लस वी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए ब्रैकेट से भी x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो माइनस वी एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस बी बन जाएगा, 1 प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से क्या होगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल्ड हो जाएगा। जब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी इंटू 1 प्लस वी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो माइनस वी हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का वी स्क्वायर। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, तो जो ये वी है इस वी को भी हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो इस वी को भी जब हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो दिस कैन बी रिटन एज माइनस वी स्क्वायर और माइनस वी, तो ये प्लस का भी है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का भी हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, माइनस का 2v और माइनस का वी स्क्वायर। नाउ अब देखिए जो स्टेप अब हमारा यहाँ पे क्या हो गया, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2v और माइनस का वी स्क्वायर। अब ये कंप्लीटली जो इक्वेशन है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, किस टर्म में आ गई, इन टर्म्स ऑफ v एंड x। जब v और x के टर्म्स में डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी कन्वर्ट होके, सिंप्लीफाई होके, तो क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे, यूज
मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल या सेपरेशन ऑफ वेरिएबल बोल देते हैं, या वेरिएबल सेपरेबल। अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या कहता है कि डी वी के साथ वी के टर्म्स होने चाहिए और डी एक्स के साथ एक्स के टर्म्स होने चाहिए। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा? अब जैसे ये है कि एक्स इंटू डी वी यहाँ रख देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी एक्स को इधर ले आते हैं, तो ये लिख दें हम 2v - v² और इन टू में लिख दिया हमने डी एक्स। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? अब इसको इसके डिनोमिनेटर में ले आते हैं डीवी के साथ में, और dx के साथ में x को ले जाते हैं, तो dx को x के साथ में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा dv अपॉन, और -2v और -v² हो जाएगा, और dx के साथ क्या आ जाएगा? dx अपॉन x आ जाएगा। नाउ अब वो जो नेगेटिव साइन है, इस नेगेटिव साइन को क्या करते हैं? एक्स की तरफ ले जाते हैं, तो ये जैसे हम इसको लिख दें dv अपॉन 2v और प्लस का v², माइनस साइन कॉमन ले लिया और उस माइनस साइन को हमने किधर भेज दिया? dx के साथ भेज दिया। अब इंटीग्रेशन करना है, जब वेरिएबल सेपरेट हो गए तो वी इंटीग्रेट, तो सिंपली इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग करेंगे वी गेट। अब देखिए पहला जो पार्ट है ये तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो पॉसिबल नहीं है। अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है तो किस तरीके से इंटीग्रेशन करते हैं? और इस तरीके के जो इंटीग्रेशन करते हैं, जैसे हमारा फंक्शन क्या है? 1/2v + v² है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए इसको क्या करते हैं? पहले हम पार्शियल फ्रैक्शंस करेंगे इसके। तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे हो पाएंगे कि जैसे v हमने कॉमन ले लिया तो ये हमारा क्या हो गया? 2 + v हो गया सेकंड ब्रैकेट में। अब पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए जैसे लीनियर फैक्टर हैं, तो लीनियर फैक्टर हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन जब करते हैं तो एक बार यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि 1/v इंटू 2 + v, अगर लीनियर फैक्टर होते हैं तो इसको हम ऐसे लिखते हैं a/v और प्लस b/2 + v। ओके। नाउ अब इसको जैसे नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो इसको क्या लिख देंगे? 1/v इंटू 2 + v इज इक्वल टू, अब एलसीएम क्या आ जाएगा इधर? सेम एलसीएम आ जाएगा 2 + v। ए के साथ में कोफिशिएंट में क्या आ जाएगा? 2 + v आ जाएगा, और बी के साथ में कोफिशिएंट में क्या आ जाएगा? v आ जाएगा, तो ये तो कैंसिल्ड हो गए। अब 1 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा? 2 इंटू ए इंटू 2 + v, तो ये हो गया ए इंटू 2 + v और प्लस bv। अब टेकिंग द कोफिशियंट, अब क्या करते हैं? इक्वेशन बनाते हैं कोफिशियंट ऑफ v बोथ साइड। अब दोनों तरफ से कोफिशियंट लेंगे v के। अब v का देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कोई कोफिशियंट नहीं है, v का टर्म है ही नहीं, तो उधर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और इधर v का कोफिशियंट क्या हो जाएगा? ये v है, v का कोफिशियंट उधर हो गया a, और यहाँ v है तो v का कोफिशियंट क्या हो गया? b। तो a + b = 0। अब सेकंड क्या है? कोफिशियंट ऑफ कांस्टेंट। सेकंड में क्या करते हैं? टेकिंग कोफिशियंट ऑफ कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का कोफिशिएंट लेंगे तो ये आ जाएगा 1, ये 1 आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, और इधर कांस्टेंट क्या है? 2 है, तो 2 का कोफिशिएंट हो गया हमारा 2a, और ये कांस्टेंट b के साथ तो कोई है ही नहीं प्योरली कांस्टेंट ना, तो 2a। नाउ अब इसको सॉल्व करना है जैसे, तो सॉल्व करने के लिए ये हो गया 2a। अब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ से देखिए एक इक्वल टू क्या हो जाएगा? -b हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा? 2a, 2a = 1 हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2 आ जाएगी, तो a की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर? -1/2 हो जाएगी, तो b हमारा -1/2 आ जाएगा। तो ये इसके क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए। अब वापस चलते हैं उस इक्वेशन पर, तो इक्वेशन हमारी कहाँ थी? ये इक्वेशन थी। अब इधर में इसका सॉल्यूशन कर देता हूँ, तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये पहले तो जो फैक्टर्स होंगे आपको किस फॉर्म में लिखने होंगे? यहाँ लिखने होंगे, ए और बी की वैल्यू तो आपको यहाँ पुट करनी होगी।
ए और बी की जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये 1/2 इंटू वी हो जाएगा डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे -1/2 इंटू 2 + वी हो जाएगा। क्लियर नाउ। अब इसको जो नेक्स्ट स्टेप में हमें लिखना है तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ब्रैकेट यूज करेंगे। अब इसके हमारे जो फैक्टर्स होके आए तो वो आए 1/2 इंटू वी, और सेकंड आया -1/2 इंटू 2 + वी, और ब्रैकेट क्लोज, और इंटू डीवी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, और माइनस लगा हुआ है तो ये सॉरी dx/x। तो पहले कर लेते तो ये हो जाएगा dx/x। तो दिस इज dx/x। अब इसको सेपरेटली हम अलग अलग लिख देते हैं इंटीग्रेशन को, तो ये 1/2 हमने बाहर ले लिया, तो ये हो जाएगा क्या, dv/v हो गया। -1/2 बाहर ले लिया इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा dv/2 + v हो गया, और इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन dx/x। तो dv/v का इंटीग्रेशन क्या हो गया, log v। तो ये हो गया 1/2 इंटू log v, -1/2, और इसका भी इंटीग्रेशन क्या होगा, log। तो ये हो गया log v+2 कर दो या 2 + v कर दो, और इसका क्या इंटीग्रेशन होगा, ये log x हो गया। तो जो कांस्टेंट है ना, तो हम कांस्टेंट भी log में ही ले लेते हैं क्योंकि सारी जगह log का टर्म आ रहा है। ठीक है, या c, हम सिंपली c रख सकते हैं, तो कांस्टेंट हमने सपोज किया log c ले लिया। ठीक है, और उससे क्या होगा, आंसर आपका चेंज हो जाएगा। अगर आप प्योरली सी कांस्टेंट ले रहे हैं तो आंसर कुछ अलग बनेगा, अगर आप log c ले रहे हैं तो आंसर फिर आपका log c की तरह चेंज हो जाएगा, मतलब log c के बेसिस पे। नाउ अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हमने लिख दिया log v, 2 से डिवाइड कर दिया मीन्स हमने, बस 2 से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा log v माइनस log v+2 इज इक्वल टू -2 log x, और +2 log c, मतलब कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट ही आएगा। इस 2 log c को आप अगेन log c लिख सकते हो। ओके, तो अब इसको क्या लिखना है नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पर हमने लॉग प्रॉपर्टी यूज कर दी। और लॉग प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, जैसे लॉग प्रॉपर्टी होती है log m माइनस log n है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log m/n। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई कर दी, तो हमने इसको लिख दिया log v/v+2, v/v+2 इक्वल टू -2 log x, और प्लस कांस्टेंट, ये प्योरली कांस्टेंट है तो इसको फिर हम आगे फिर अगेन log c लिख सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट log c हमने कांस्टेंट लिया, और कांस्टेंट में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो गिव्स अस कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी। तो वो हमारा -2 log x प्लस log c में हमने इसे लिख दिया। नाउ अब इसको क्या लिख दें नेक्स्ट स्टेप में, तो इसको हमने जैसे लिखना है तो ये हो गया हमारा log v/v+2 इज इक्वल टू माइनस, अब जैसे लॉग प्रॉपर्टी एक और लॉग प्रॉपर्टी है, तो इस लॉग प्रॉपर्टी से इसको हमने लिख दिया log x², और उस प्रॉपर्टी को बताना है कि क्या प्रॉपर्टी हमारी, प्रॉपर्टी है जैसे n log m है, तो n log m को हम क्या से लिख सकते हैं, log m⁻⁴ तो वो प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज करी है, और प्लस हमने लिख दिया log c। अब इसको हम राइट हैंड साइड में ही ले, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं, लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस का क्या हो जाएगा हमारा log x² हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा log c। अब फिर आ गया दोबारा से प्रॉपर्टी log m प्लस log n की, ये बन गई प्रॉपर्टी log m और प्लस log n, और इसको फिर क्या लिख देते हैं हम, इसको लिख देते हैं log mn। अब log mn तो दोनों को क्या लिख देंगे कंबाइन करके, x² इंटू v/v+2, और ये किसके इक्वल हो गया, log c के। अब क्या करते हैं यहाँ पे कि हम एंटी लॉग ले लेते हैं, टेकिंग एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग। जब एंटी लॉग लेंगे मीन्स ई बेस आ जाएगा, ई बेस ऑफ log x² प्लस v/v+2 इक्वल टू e⁻log c। तो log ई बेस ऑफ log 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x² v/v+2 इज इक्वल टू c। अब क्या करना है आपको, जब इतना सिंप्लीफिकेशन हो गया तो v की वैल्यू वापस करनी है। आपने क्या पुट किया था, हमने पुट किया था y इक्वल टू vx, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको दे रखा है वो किस फॉर्म में दे रखा है, y और x की फॉर्म में दे रखा है। क्वेश्चन हमें किसकी फॉर्म में दे रखा है,
वाई और एक्स की फॉर्म में दे रहा है, तो आंसर भी हमें किसकी फॉर्म में देना है, वाई और एक्स की फॉर्म में देना है। अब वी की वैल्यू हम रिप्लेस कर देंगे, तो हमने वाई इक्वल टू वी एक्स पुट किया था, तो यहाँ से वी की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें, वाई अपॉन एक्स पुट करनी है। तो यहाँ पर हम वाई अपॉन एक्स पुट कर देंगे, तो वाई अपॉन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू सी। तो ये क्या बन जाएगा सिंप्लीफाई होके, तो ये हो जाएगा एक्स से एक एक्स कट जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा अपॉन, और ये क्या हो जाएगा, वाई प्लस टू एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, और इज इक्वल टू सी हो जाएगा। अब ये जो डिनोमिनेटर में एक्स है वो कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई होके न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई अपॉन वाई प्लस 2x इज इक्वल टू सी। और जब इसको सिंप्लीफाई करके लिखना होगा तो दिस कैन बी रिटन एज c × y + 2x। तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया, जो कि हमने एक्स वाई के टर्म्स में लिखा है। तो आपको समझ आया होगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे। मेजरली जिसमें जो काम है हमारा वो इंटीग्रेशन का है। अब कहीं कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन भी फंसेंगे जहाँ पे आपको पार्शियल फ्रैक्शन भी लगाने होंगे, फैक्टर्स भी करने होंगे, तो उस तरीके से प्रॉब्लम्स हम जितनी ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करेंगे उतना हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस मेथड।